हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? काशीपुर नामक शहर अपने समृद्ध बाजारों और शांत गलियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। उसकी गिनती सिर्फ पैसे के कारण नहीं होती थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और प्रशासनिक कौशल के कारण भी होती थी। राजा भी उसकी काबिलियत से प्रभावित था। यही वजह थी कि उसने व्यापारी को राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी ने ईमानदारी से काम किया, आम जनता को भी खुश रखा और राजा का विश्वास भी जीत लिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह तय किया। उसने तय किया कि यह विवाह पूरे राज्य के लिए एक उत्सव जैसा होगा। भोज का दिन आया। महल की तरह सजे आंगन में दीपों की जगमगाहट थी, ढोल नगाड़ों की गूंज थी और हर मेहमान को पूरा सम्मान दिया जा रहा था। साधारण किसान से लेकर राजा तक सभी को निमंत्रण मिले। हर किसी को उपहार और आभूषण दिए गए। लोग व्यापारी की दरियादिली की तारीफ कर रहे थे। उसी भोज में महल का एक साधारण सेवक भी आया। वह पूरे आत्मविश्वास से चल रहा था, लेकिन अनजाने में राज परिवार के लिए आरक्षित कुर्सी पर बैठ गया। पूरा माहौल ठहर सा गया। व्यापारी की भौहें सिकुड़ गई। गुस्से से आग बबूला होकर उसने सेवक की गर्दन पकड़ ली और भीड़ के सामने उसे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। सेवक का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और भीतर गहरी प्रतिशोध की आग जल उठी। कुछ दिन बीते। एक शाम सेवक महल में झाड़ू लगा रहा था। राजा आराम से सो रहा था। अभी सेवक ने मौका देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। हे भगवान, यह व्यापारी रानी के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी आंखों में शक और क्रोध दोनों थे। उसने सेवक से सख्ती से पूछा, क्या यह सच है? सेवक घबराया, फिर तुरंत चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई। पूरी रात जुआ खेलता रहा, सो न सका, नींद में बड़बड़ा गया, क्षमा करें। राजा चुप रहा, लेकिन मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। अगले ही दिन से व्यापारी की महल में स्वतंत्रता छिन गई। सैनिकों ने उसे रोकना शुरू कर दिया। उसके अधिकार घटा दिए गए। जब व्यापारी को संतरी ने महल के द्वार पर रोका, तो उसकी आंखों में हैरानी और दिल में चोट थी। भीतर खड़ा वही सेवक व्यंग्य भरे स्वर में बोला, देखो भाइयों, ये वही महान व्यक्ति है जिन्होंने मुझे भोज से बाहर फेंकवाया था। अब सावधान रहना, नहीं तो तुम्हें भी। व्यापारी समझ गया कि यही उसकी दुर्दशा का कारण है। उस रात वह नींद नहीं ले सका। सोचता रहा, एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या यही मेरी नियति है? आखिरकार व्यापारी ने सेवक को अपने घर बुलाया। उसकी खूब आवभगत की, उपहार दिए और विनम्र स्वर में कहा, भाई, उस दिन मैंने तुमसे जो किया वह मेरी गलती थी, मुझे क्षमा कर दो। सेवक का दिल पिघल गया। आपने न केवल मुझसे माफी मांगी, बल्कि मुझे इतना सम्मान भी दिया। चिंता मत कीजिए, मैं आपका सम्मान लौटाऊंगा। अगले ही दिन जब राजा अर्धनिद्रा में था, सेवक फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा कितना मूर्ख है कि स्नान गृह में खीरे खाता है। राजा तमतमाकर उठा, नीच सेवक, तू मेरी निंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सेवक घबराकर चरणों में गिर गया। महाराज, क्षमा कीजिए, नींद में कुछ भी बोल जाता हूं, आइंदा नहीं होगा। राजा के मन में बिजली सी कौंधी। अगर यह मेरे बारे में भी झूठ बोल सकता है, तो निश्चित ही व्यापारी के बारे में भी इसने झूठ कहा होगा। अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को दरबार में बुलाया। सबके सामने उसका सम्मान लौटाया और कहा, एक झूठे की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब से तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले जैसी ही रहेगी। व्यापारी ने राहत की सांस ली और समझ गया कि अहंकार और अपमान कभी किसी का भला नहीं करते। कहानी से हमें दो अद्भुत सीख मिलती है। पहली, हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से पेश आना चाहिए। जैसा व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी कीजिए। और दूसरी, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास न करें। संशय हो तो पूरी जांच पड़ताल करके ही निर्णय ले। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।